ये लवकुश मिश्रा का मकान है जो मंदिर के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। और बस हम यही डिमांड करते हैं जो है सरकार से, यदि बुलडोजर की कार्रवाई जैसा सुनने में आ रहा है हो तो आसपास के मकान को क्षति न पहुँचे, कुछ और कार्रवाई सुनिश्चित करें जैसे रिकवरी की। हमारी मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से यही डिमांड है। अयोध्या राम मंदिर दान चढ़ावा मामले में अब योगी सरकार अपने रौद्र रूप में सामने आती हुई दिख रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस एक्शन के लिए जानी जाती है वो एक्शन शायद अयोध्या में अब उन पर होने जा रहा है जो राम मंदिर दान चोरी मामले में अभियुक्त हैं, जो जेल गए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। ताजा डेवलपमेंट अयोध्या मामले में यह है कि लवकुश मिश्रा, जो कि 8 अभियुक्तों में एक अभियुक्त हैं, उनके निर्माणाधीन घर पर पुलिस और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर नोटिस थमाया है, जो उनके जमीन पर, जो अक्टूबर में सोहेवाल तहसील में खरीदी गई थी, उस जमीन पर एक मकान बन रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह मकान गलत तरीके से बनाया जा रहा है, इसका नक्शा पास नहीं किया गया है, लिहाजा 1 सप्ताह का इनको जवाब देने का वक्त दिया जाता है। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि 1 सप्ताह में यह कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो बुलडोजर एक्शन होगा। वही एक्शन जिसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जानी जाती है। गौरतलब है कि इस पूरे प्रकरण पर योगी आदित्यनाथ ने वादा दिया था लोगों को कि धैर्य रखिए, एक-एक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अब वो सख्ती, वो कार्रवाई जिसके लिए अयोध्या यूपी की सरकार जानी जाती है, वो कार्रवाई उनके खिलाफ होने की आशंका जताई जा रही है जो अयोध्या राम मंदिर दान चढ़ावा मामले में दोषी हैं। अब तक का डेवलपमेंट यह है कि लवकुश मिश्रा के घर पर नोटिस थमा दिया गया है और हम आपको सुनवाएंगे कि उनके पड़ोसी किस तरीके से भयभीत हैं। उनके पड़ोसी का बयान सामने आया है, वो बता रहे हैं कि उनको कुछ नहीं जानकारी थी कि ये शख्स इस तरीके की चोरी में शामिल हो सकता है। पड़ोसी कहते हैं कि फरवरी महीने में मकान का निर्माण शुरू हुआ था, सिर्फ इतनी जानकारी थी कि जिनका ये मकान बन रहा है वो राम मंदिर परिसर में नौकरी करते हैं। लेकिन जब वो जाने खबरों के माध्यम से कि उनका पड़ोसी राम मंदिर दान चढ़ावा चोरी मामले का प्रमुख अभियुक्तों में से एक है, उनको घोर आश्चर्य हुआ कि कौन हमारा पड़ोसी बनने जा रहा है। आप कहाँ रहते हैं और ये मकान जो बन रहा है ये किसका मकान है, क्या जानकारी है इसके विषय में ये बताइए। ये लवकुश मिश्रा का मकान है जो मंदिर के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं और फरवरी लास्ट से बनना शुरू हुआ है मकान ये। तो क्या कोई टीम आई थी अभी यहाँ पे या पुलिसकर्मी आए थे क्या? कल कुछ लोग आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, 2 एक बार आए थे और जो है कुछ और भी लोग आए थे विकास प्राधिकरण के, वो हमसे भी पूछताछ कर रहे थे हमारे मकान के बारे में कि कौन सा प्लाट नंबर है, ये कौन सा प्लाट नंबर है। हमने अपना बता दिया, हमने कहा कि चाहे हमारे एक मकान आगे का नंबर हो चाहे पीछे का नंबर हो, बाकी प्राधिकरण बता पाएगा आपको सही। मतलब नापजोक के लिए पुलिस आई थी टीम? अब नापजोक के लिए आए थे, किस लिए आए थे, अंदर में थे वो लोग, 5-6 लोग थे। आपसे भी पूछताछ की गई है? हमसे भी पूछताछ हुई है, जो हमको जानकारी थी उन्होंने बता दिया। पुलिस ने भी आपसे पूछताछ की थी? हाँ, पुलिस ने भी पूछताछ किया था। ये मकान के बारे में या लवकुश के बारे में? हाँ, उसी के बारे में तो हमने बताया कि भाई जब यहाँ मकान बनना शुरू हुआ, भूमि पूजन हुआ, कथा हुआ, तो लोग सब संपर्क में आए और बोरिंग के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी तो हमने पानी दे दिया, फिर बनना शुरू हो गया। और जब से मंदिर प्रकरण शुरू हुआ तब से हम लोग सुन के आहत हो गए कि इसी तरह की घटना हुई है। कब से बनना शुरू हुआ मकान, क्या जानकारी? इसी फरवरी 2026 से बनना शुरू हुआ है। क्या नाम है आपका? राजकुमार पांडे। और बताओ कुछ। और बस हम यही डिमांड करते हैं जो है सरकार से, यदि बुलडोजर की कार्रवाई जैसा सुनने में आ रहा है हो तो आसपास के मकान को क्षति न पहुँचे, कुछ और कार्रवाई सुनिश्चित करें जैसे रिकवरी की। हमारी मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से यही डिमांड है। कहाँ जॉब करते थे वो? मैं जो है ये राम मंदिर में जॉब करते थे। अभी जब से ये गबन का आरोप समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है, तब से ये पता चला कि कैश काउंटर गणना में ड्यूटी थी इनकी। बाकी हमारी बहुत खास मुलाकात नहीं है। मकान निर्माण होता था, कौन कौन लोग आते थे यहाँ? हाँ, उनके पिताजी यहाँ रहते थे। हाँ, कभी कभार आते थे, मैं लवकुश कभी कभार आता था। गुस्से हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं है।
कैसे बाकी ठेके पे काम चल रहा था, मिस्त्री लोग अपना काम करते थे, तीसरे चौथे देखने ताकने लोग आते थे निगरानी के लिए। आपका क्या नाम है? राजकुमार पांडे, पड़ोसी हैं? जो पड़ोसी हैं। मैं LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब कुछ लोग समाचार पत्रों के माध्यम से ही न्यूज़ पता चल रहा है, बाकी क्या है प्राधिकरण बता पाएगा, प्रशासन बता पाएगा। उसके पहले का डेवलपमेंट यह है कि चंपत राय बंसल जो कि इस पूरे मामले में षड्यंत्रकारी माने जा रहे हैं, इनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। वरिष्ठ हैं, अयोध्या जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, अपने पद से वो इस्तीफा दे दिए हैं। चंपत राय बंसल, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पुलिस ने पूछताछ किया है। चंपत राय बंसल ने कल एक शपथ लिया था। कल के हवाले से एक खबर आई थी कि चंपत राय बंसल ने कहा है कि मैं कलंक का दाग लेकर वापस नहीं जाऊंगा। हालांकि उन्होंने अपने निजी लोगों को कहा कि अयोध्या में मेरा काम पूरा हो चुका है, हम राम मंदिर का निर्माण कराने आए थे, हमने निर्माण करा दिया, अब राम मंदिर का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। लेकिन उनके दामन पर जो दाग लगा है, उस दाग के धुले बगैर वो अयोध्या से वापस नहीं जाएंगे। फिलहाल चंपत राय बंसल एकांतवास में हैं और उनका वरद हस्त 8 प्रमुख अभियुक्तों में नंबर 1 पर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय बंसल का ड्राइवर हुआ करता था। उसके पहले वो अयोध्या में ऑटो चलाता था। उसके बाद चंपत राय बंसल के संपर्क में आया, उनका निजी ड्राइवर बना और फिर वो अयोध्या राम मंदिर संचालन समिति में हस्तक्षेप करने लगा। उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि जब नोटों की गिनती होती थी तब वो वहां पर उपलब्ध रहता था। चंपत राय बंसल पर आरोप यह है कि आज के 6 महीने पहले वो उनको कहा गया था कि मंदिर में जो दान की राशि आ रही है उसमें गबन हो रहा है। उस समय भी रामाशंकर यादव और टिन्नू यादव पर शक की सुई घूमी थी। टिन्नू यादव की एंट्री अयोध्या मंदिर परिसर में रोक दी गई थी, लेकिन बाद में चूंकि वो चंपत राय बंसल का वरदहस्त था, बाद में उसकी एंट्री सुचारू कर दी गई और VIP गेट से टिन्नू यादव इंटर करता था। ये टिन्नू यादव सबसे बड़ा अभियुक्त माना जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम का। और चंपत राय बंसल पर आरोप यह है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर आंख मूंदे रखी। उनकी जानकारी में ये चीजें थी, लेकिन वो इस चीज को ढक रहे थे। अब जब जानकारी निकलकर सामने आने लगी, अब तो ये भी कहा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछताछ की है, उस पूछताछ के हवाले से ये खबर आ रही है कि लवकुश मिश्रा जैसा शख्स पहले जो दान की गई रकम होती थी उसको वहीं पर एक बाथरूम में छुपा देता था और उस बाथरूम से छोटे छोटे गड्डी बनाकर उसको वापस ले जाता था, अपने घर ले जाता था और अपने निजी काम में उपयोग करता था। जिस जमीन पर, जिस मकान पर नोटिस चिपकाया गया है, वो मकान, उसके लिए जमीन भी पिछले साल अक्टूबर महीने में खरीदी गई थी। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि इस जमीन की खरीद के लिए जो राशि जुटाई गई, वो दान की रकम से जो चोरी की जा रही थी, उस चोरी की राशि से ये जमीन खरीदी गई है और उस चोरी के रकम से ही यह मकान बनाया जा रहा था। अब पूरे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार एग्रेसिव है, आक्रामक रुख रख रही है और आशंका यह है कि लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को। 1 सप्ताह के अंदर में वो जवाब दें कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा था, किससे इजाजत ली गई, और अगर जवाब माकूल नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन अयोध्या में उस व्यक्ति के मकान पर देखने के लिए मिलेगा जो व्यक्ति राम मंदिर दान चोरी मामले के 8 अभियुक्तों में से एक है। कुल मिलाकर अब सरकार जमीन पर काम करती हुई दिख रही है। अब सरकार के इस एक्शन के बाद संभव है कि राम भक्तों को थोड़ी राहत मिलेगी। राम भक्त ये चाहते हैं कि जो चोरी किया है, जो उनकी आस्था पर सेंधमारी जिसने की है, जो उनके इष्ट के और उनके बीच में जो चढ़ावा दिया जा रहा था, जो अर्पित की गई सामग्री थी, उसकी चोरी जिसने की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून के पहले योगी सरकार का प्रशासन काम करता हुआ दिखने लगा।